किस रूप में आप सरकार को देख रहे हैं? चुनावी वादे और चुनावी वादों के बाद सत्ता में आने के बाद जो काम हो रहे हैं, किस रूप में आपका आकलन है? इब्राहिम जी सही बोल रहे हैं कि 1 महीना पूरा हुआ तो समीक्षा तो होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और आपने इंट्रो में दिखाया भी जैसे कि फैसलों की लगी झड़ी और सब फाइलों में है पड़ी। तो जब से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से लंबे लंबे फैसले कहें या जुमले फेंके जा रहे हैं, लेकिन वो धरातल पर दिख नहीं रहे हैं। और आप 1 महीना की बात कर रहे हैं, मैं कहूं कि वो मुख्यमंत्री भले ही 1 माह से हैं, लेकिन गृह मंत्री 6 माह से हैं। और बिहार में सबसे बदहाल स्थिति किसी मंत्रालय की है तो गृह मंत्रालय की है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। यानी हम कहें गृह मंत्री के रूप में वर्तमान मुख्यमंत्री फ्लॉप कर गए हैं। जब से गृह मंत्री बना है तब से लॉ एंड ऑर्डर और फेल हुआ है। आपको जान के हैरानी होगी कि आज सिवान में मतलब तथाकथित गौरक्षक, आप उन्हें गुंडा भी कह सकते हैं, एक शक के आधार पर 3 मुस्लिमों को बेरहमी से पिटाई किए हैं। और सासाराम में आज की घटना है कि एक बालू के माफिया ने सिपाही को जो ड्यूटी पे तैनात सिपाही था उसे रौंद दिया। मतलब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और एक तरफ आपने देखा होगा रामगढ़ में 4 लाशें मिली जो सरकटी लाशें। आपने देखा होगा कि 4-5 दिन पहले कि एकमा में एक लड़की पढ़ के सारण जिला में दाऊदपुर आ रही थी, उसे चाकू के नोक पे 3 लोगों ने गैंग रेप किया उसके साथ। आपने देखा होगा बेलागंज गया में। मतलब मेरे कहने का मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। दूसरी बात कि यह जो सरकार है, यह मतलब जो जिस तरह का आरोपी है या अपराध में लिप्त है उसे उस तरह का मंत्रालय सौंप दिया जा रहा है। किसी भी राज्य या देश के लिए विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा 3 बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जी। और सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की यानी गृह मंत्री की हो, जो कि खुद हत्या के समय सामूहिक हत्या के आरोपी रहे हैं, जेल भी गए हैं। और वो उनके बनने के बाद से लग रहा है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल हाई हो गया। दूसरी तरफ शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा मंत्री वैसे आदमी को बनाया गया जो मीडिया में खूब बोले, खूब बयान दे रहे हैं, लेकिन वो खुद 50 लाख शिक्षा विभाग के घोटाले के आरोपी हैं। और अब 26 मई को फिर उनका बेल पे चल रहे हैं और निगरानी विभाग उन्हें दोषी भी पाया है। और वो शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। जब युवा नौकरी मांगने जा रहे हैं, TR4 का विज्ञापन मांग रहे हैं, तब उन पर लाठीचार्ज किया, बेरहमी से पीटा जा रहा है। उसके बाद शिक्षा मंत्री का बयान इतना संवेदनहीन आया कि लड़कियों को, बेटियों को, महिलाओं को सड़क पर नहीं आना चाहिए। यानी उनकी नजर में बेटियां नौकरी ना मांगे, नौकरी ना करने जाए। मतलब इतना पुरातनपंथी सोच के साथ ओझाई करते फिर रहे हैं, झाड़ फूक कराते फिर रहे हैं। और जब आपने इंट्रो में दिखाया डिग्री कॉलेज की बात, मैं आपको बता दूं डिग्री कॉलेज की सच्चाई क्या है। इन लोगों ने घोषणा की थी कि जिन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है वहां खोले जाएंगे। और 208 डिग्री कॉलेज के लिए मात्र 104 करोड़ की घोषणा जो हुई है, माने कि एक कॉलेज के लिए 50 लाख। 50 लाख में कॉलेज की क्या स्थिति हो सकती है? स्थिति है, आज अखबार में छपा हुआ है पूर्णिया के क्षेत्र में, पूर्णिया यूनिवर्सिटी से जुड़े डिग्री कॉलेज हैं, वहां न भवन है न, मतलब क्या बदहाली है कि यह सरकार जो नीतीश जी 2020 के आसपास तमाम मध्य विद्यालय को उत्क्रमित उच्च विद्यालय बना दिए। यानी कि जो विद्यालय 8वीं तक के लिए थे, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर घोर अभाव था, उसे 12वीं तक बना दिया। 12वीं तक का इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक नहीं दे पाए। आज भी बहुत सारे विद्यालयों में जाएंगे, टीचरों को बैठने के लिए एक क्लास में 2-2, 3-3 टीचर एक साथ पढ़ाने को मजबूर है। उन्हीं विद्यालय में अब कॉलेज शिफ्ट कर रहे हैं, यानी अस्थायी रूप से उन विद्यालयों में डिग्री कॉलेज खोजा रहा है। भाई आपको विद्यालय का उच्च गुणवत्तापूर्ण अगर आपको शिक्षा देनी है तो आपको जमीन अधिग्रहण कर दिनेश साहब वहां शिक्षक की कमी है। उसके बाद आप उन शिक्षकों को कई कंसर्न है दिनेश साहब आपका। ऑर्डर पे हमने जो सवाल किया उससे जदयू के जो प्रवक्ता हैं मनोज जी, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल है। और उन्होंने यह भी कह दिया कि अपराध होगा, रोका नहीं जा सकता है। मतलब जिस तरह से जीतन राम मांझी ने कहा था कि बिहारी को दिल्ली में मार दिया तो क्या हो गया, मार दिया। जैसे विजय चौधरी ने कहा कि पटना में शराब की बोतल मिल गई तो मिल गई, क्या हो गया। उसी तरह जदयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अब बिहार में अपराध हो रहा तो हो रहा है, नहीं रोका जा सकता। मतलब इतनी क्या बोलते हैं निकम्मापन इस सरकार में आश्चर्य हो रहा है। दूसरी तरफ भाजपा के प्रवक्ता जो गला फाड़ फाड़ के, जैसे भाजपा के नेताओं में प्रवक्ताओं में एक अजीब सा लक्षण है कि वो गला फाड़ फाड़ के झूठ को भी सच साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए गला क्योंकि नस फट सकती है, लेकिन झूठ सच नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बिहार के
राजद के राष्ट्रीय सचिव की गिरफ्तारी होती है। अरे सुनिए भाई, झूठ है। इब्राहिम जी कहिए कि ये सुनना सीख ले। इब्राहिम जी मारे कहिए, जाते मेरा हैं, बिजनेस फट जाएगी। अपराधी मारे जाते हैं। अच्छा शशि जी सुन लेते हैं, शशि जी सुन लेते हैं, शशि जी सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं दिनेश पाल साहब, फिर जवाब दीजिएगा आप। शशि जी एक बार सुन लेते हैं। अच्छा शशि जी सुन लेते हैं दिनेश पाल जी। इब्राहिम जी भाजपा के प्रवक्ता को कहिए कि थोड़ा धैर्य से सुन ले, बोल रहे हैं तो उनके बीच में कोई नहीं टोका। चलिए आप बोलिए दिनेश साहब बोलिए। बेशर्मी की हद तो वो भाजपा पार कर रहा है। अब वो भाजपा के बेशर्मी आरजेडी को आप के कर रहे हैं। बेशर्मी आप लोग कर रहे हैं। बिहार में अपराध का जड़ राष्ट्रीय जनता दल है। बिहार के अपराध का जड़ सबसे राजद ज्यादा है। बलात्कारी और अपराधी किस बिहार पार्टी में है? पूरा देश में जानता जो भी है। क्राइम होते बिहार में हैं नहीं, उसका पूरे देश कहीं न में कहीं ताल बलात्कारियों राष्ट्रीय की जनता फौज दल किस के पार्टी में पक्ष है? हत्यारों की फौज किस आप पार्टी में है? लोगों- पूरा देश जानता है। आप बेशर्मी मत लोग- दिखाइए, आप ध्यान रखिए। सुनिए बेशर्मी मत दिखाइए। अच्छा शशि साहब हम तमाम जवाब ले लेंगे। आपने जितने सवाल उठाए शशि साहब सबका जवाब ले लेंगे, थोड़ा समय दे दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस से सुन लिया जाए। शशि साहब सुनने की शशि साहब ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं ऐसे अच्छा, शशि साहब, सुन लेते हैं। बिहार में गला के क्राइम का जड़ आरजेडी है। बेशर्मी चिल्लाना झूठ सफेद। अच्छा शशि साहब थोड़ा सा पेशेंस रखिए शशि साहब, हम पूरा समय आपको देंगे, एक बार सुन लिया जाए दिनेश पाल को। हाँ दिनेश जी आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। देखिए मैं कह रहा हूं कि पहले सुने, हम इनके बीच में नहीं बोले तो मेरे बीच में ना बोले। एक डिबेट करने आए, चिल्लाने आए तो बैकग्राउंड पे चिल्ला लें। दूसरी बात की इन्होंने कहा, जदयू प्रवक्ता ने भी कहा, भाजपा प्रवक्ता ने भी कहा कि 24 घंटा 72 घंटा में अपराधी पकड़े जा रहे हैं, इनकाउंटर हो रहा है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि 23 अप्रैल को इसी महीने 26 में भोजपुर के बरहरा विधानसभा गांव में तुलसी गांव है, वहां पे एक शिक्षक नीरज कुमार की घर के पास में हत्या हुई। उस परिवार नामजद आरोपियों के साथ FIR दर्ज कराया है और आज 1 महीना होने के हुए एक अपराधी गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों? क्या 48 घंटा नहीं हुआ? आज 1 महीना पूर्ण को। छपरा में 28 मई 2025 को 2 भाइयों की हत्या हुई शाम में शहर के बीच, लेकिन आज तक 1 साल होने को अपराधी नहीं पकड़े गए। और इनकाउंटर की बात कर रहे हैं, गया में प्रिंट डाल के हम पूछेंगे इनसे कि मोकामा में दुलार चंद का जो हत्या किया उस हत्यारा का आप इनकाउंटर कब कर रहे हैं? उसको आप उसका प्रिंट हम गया में कब कर रहे हैं? आप जो पटना में घूस कर जो मारा उसका बाप लगता है, जो मारा उसका बाप है। दुलारचंद अपराधी नहीं शशि साहब इसको कैसे जस्टिफाई कीजिएगा? अगर कोई अपराधी है तो कानून न्यायालय उसको सजा देगा, ना कि कोई इसकी हत्या कर दे। आप उसको जस्टिफाई ऐसे नहीं कर सकते कि दुलारचंद अपराधी था। शशि साहब ये गलत मैसेज जाएगा। शशि साहब ये गलत मैसेज जाएगा। नहीं हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते शशि साहब। कोई अपराधी है तो न्यायालय है ना, उसके लिए कोर्ट है ना कि हम फैसला करेंगे बंदूक लेके। इब्राहिम जी शशि जी को बोलिए कि न्याय व्यवस्था के लिए फैसला सुनाने के लिए देश में न्यायालय है। ये गुंडों की तरह यहाँ प्रवक्तागिरी मत करें, अपनी बात सुन ले पहले तब बोले। और जो मान लिए कौन अपराधी है नहीं अपराधी है, कोई आम आदमी उसकी गोली मार के फैसला नहीं करेगा। कोई पुलिस भी नहीं फैसला कर सकते गोली पकड़ के मार के। उसके लिए न्यायालय है। पुलिस को बंदूक इसलिए दिया गया है कि जब कोई अपराधी उस पर हमला करे तो अपनी आत्मरक्षा में वो कार्रवाई करे, जवाबी कार्रवाई करे। दूसरी बात कि जो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि जो हत्याएं तमाम हो रही हैं, जैसे बलात्कार हो रहे हैं, उसमें कितने आप इनकाउंटर किए या कितने को आप सजा दिला पाए? तो यह तरह के झूठी थोथी बातें आप न करें। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, क्या बोलते हैं, जदयू के नेता बोल रहे थे कि गन्ना का मिल लग रही है। भाई 6 महीना में एक ईंट नहीं रखे तो दिखा दीजिए। आपकी आर्थिक स्थिति तो इतनी बदहाली है चुनाव में जिस नहीं ठीक है दिनेश पाल साहब, देखिए 6 महीने के बाद देखिए नहीं दिनेश साहब उन्होंने कहा ना कि 6 महीने में कमेटी गठन किया गया, 6 महीने में रिपोर्ट देगी। 6 महीने के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि 6 महीने में नहीं होता है तो। मोदी जी छपरा में आके कहते हैं, चलिए जब सालों का इंतजार किया तो 6 महीने तो ऐसे ही गुजर जाएगा। मेरे कहने का स्थिति ये है कि बिहार सरकार इतना वित्तीय रूप से कंगाल हो गई है कि अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है, पेंशन नहीं दे पा रही है। जो योजनाएं किए थे जीविका दीदियों को 1,90,000 बकाया है, वो देने के लिए नहीं जुड़ रहा है। मतलब स्थिति ये है कि बिहार पूरी तरह से बदहाल हो गया है, डिरेल कर गई है सरकार। और झूठी आजकल मोदी जी ने शिगुफा छोड़ दिया है इनको पेट्रोल डीजल के नाम पे, तो इनके नेता और मंत्री रील बनाने में लगे हुए। चलिए शशि साहब से जवाब ले लेते हैं। दिनेश साहब आपने लंबा चौड़ा आरोप लगाया। शशि साहब चलिए अब आपको समय देते हैं। देखिए कह रहे भाई कि स्थिति ये है कि आप वेतन नहीं दे पा रहे,
जीविका दीदियों को वेतन नहीं मिला। अपराध का इन्होंने नाम के साथ, डेट के साथ भोजपुर और छपरा का जिक्र किया है। इब्राहिम जी आधा मिनट दे दीजिए। नीट की बात छेड़े हैं। नीट में पहली गिरफ्तारी जो हुई है भाजपा के नेता बंसल है, और उसने साफ कहा कि बड़े नेता को बचाया जा रहा है, और ये आरजेडी के पूर्व नेता की बात कर रहे हैं। अगर आरजेडी के पूर्व नेता की बात करेंगे तो सम्राट चौधरी भी आरजेडी के पूर्व नेता है, और उसके बाद अभी रामपाल यादव भी गए हैं। और जिस तरह शशि कह रहे हैं गुंडे की बात, तो क्या वो भी गुंडे हमारे मानते हैं इस बात को? तो इस तरह से चलिए ठीक है।